नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये संविसाम। देवादेव श्री ऋषभनाथ जी भगवान की, पटनागंज के बड़े बाबा जी की, परम पूज्य आचार्य प्रवर गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। संसारी जीवों, माटी ने अपनी अनंतकालीन व्यथा वेदना को मानो सदगुरु रूपी माता धरती के सम्मुख निवेदन किया था कि अनंत काल से हम संसार में पतित अवस्था से हैं, कुछ अपने कारणों से भी हैं और कथनचित कुछ अन्य के कारणों से अन्यों के द्वारा पातित भी किए गए और हमारी प्रगति के पथ अवरुद्ध हो गए। चाहते हुए भी हम उत्थान ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर पाए। माँ, कुछ ऐसा हमें बोध दो, संबोधन दो, ताकि हम भी ऊंचाइयों को छू सकें। उस सदगुरु रूपी धरती माता ने उस बेटी रूपी संसारी जीव की वेदना को सुना, समझा और उसे बताया कि पीड़ा की इति होती है, इसलिए तुम निश्चिंत रहो। अब तुम्हारा वह समय आने वाला है, बहुत शीघ्र ही वह अवसर आएगा जब एक शिल्पी तुम्हारा कल्याण करने के लिए तत्पर होगा। मगर अकेले शिल्पी के चाह लेने मात्र से काम नहीं होगा, उसके लिए तुम्हें समर्पण करना होगा उसके श्री चरणों में। जैसा वह चाहेगा वैसा तुम्हें रूप आकार दे करके तुम्हारे उत्थान का अवसर अवश्य प्रदान करेगा। कब होगा वह क्षण? तब उसने बताया कि बस कल प्रातः काल की ही बेला आने वाली है। ऐसा जब पता चल गया, जैसे हमने पहले भी कहा था कि बच्चे 355 दिन अध्ययन करते हैं, अंत के 10 दिनों में परीक्षा कक्ष में जाकर के जो उन्हें स्मृति में रहता है उन प्रश्न पत्रों को हल करते हैं, परीक्षा काफी जमा हो जाती है। घोषणा हो जाती है कि अमुक तारीख को, अमुक दिनांक को अमुक कक्षा का रिजल्ट आने वाला है, परिणाम घोषित होगा। ऐसे उन बच्चों जिनको ये ज्ञात है कि हमें तो प्रथम श्रेणी में हमारा नंबर तो पक्का ही है, और हमें तो अनुमान है, विश्वास है कि प्रथम श्रेणी में भी प्रथम नंबर हमारा लग सकता है। अब उनको एक एक मिनट भी एक एक घंटा के समान लगता है, एक एक घंटा एक एक दिन के समान लगता है, और एक एक दिन मानो एक एक वर्ष के समान लगता है कि कब वह क्षण आ जाएगा जब सुबह 10 बजे रिजल्ट आए। होते होते वह क्षण अब सन्निकट है, रात्रि व्यतीत हो चुकी है, प्रातः काल हो चुका है और कुछ पश्चात भी महसूस होने लगी थी। यहाँ तक का प्रसंग हो चुका है। प्रश्न नंबर 24 के अंतिम 3 पंक्तियां वहां से विषय आज प्रारंभ हो रहा है। यह लो क्या मंगल घटना का संकेत।
क्योंकि कोई कार्य अगर होना हो तो उसके पहले मांगलिक क्रिया भी होती है। वह मंगल सूचना देता है कि तुम्हारा यह काम अवश्य सफलीभूत होगा। वह सूचना अनेक साधनों से, अनेक माध्यमों से मिल सकती है। लौकिक जगत में ऐसा कहा जाता है कि मानो आप प्रातः काल में जा रहे हैं और सामने गाय अपने शिशु बछड़े को दूध पिलाती हुई अगर दिख जाए तो आपका मानो जिस अभीष्ट कार्य के लिए आप जा रहे हैं वह सिद्ध हो जाएगा, सफलीभूत अवश्य होगा। इसी प्रकार से मानो आप जा रहे हैं और सामने से सिर पर कोई भरा हुआ कलश लेकर के चला आ रहा है, महिला हो और उसमें अगर कुंवारी बच्चियां हो तो और सोने में सुगंध का काम हो जाता है कि अब आपका अभीष्ट कार्य अवश्य सफल होगा। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति आ रहा है और सामने से अगर कुंवारी कन्या मंगल घट अपने सिर पर रखे है, वह भी ऐसे अनेक हैं। शुद्ध अब सरसों की सरसों तो लाल होती है, कथनचित धार्मिक अनुष्ठान की क्रिया में पीली सरसों भी होती है, एक सफेद सरसों भी होती है। वह भी शुभ अनुष्ठान की क्रिया में ऐसे अनेक मंगलकारी कार्य होते हैं जिनसे शुभ की सूचना मिलती है। इसी प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है, अचेत से सचेत हो, खेत से खेत, खेत से खेत, वेग समेत विस्फारित दृग वाला एक मृग छलांग भरता है, पथ को लांग जाता है, सुदूर जा अंतर्धान हो जाता है। जब सब अच्छा अच्छा होना हो, अभी जैसे हम लोग पथरिया से बिहार करके नगर नगर और गांव गांव बिहार करते हुए जा रहे थे, ढाना पास में था, प्रातःकाल की बेला थी और जैसे ही एक स्थान ढाना से लगभग 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर पहले रहा होगा, एक खेत में बाढ़ लगी थी और लगभग 4 या 5 मृग खेत में दौड़ते दौड़ते चले आए, पर आ तो गए, बाढ़ सामने दिख रही है, जाना तो उस पार है, मगर बाढ़ ऊंची है, हम छलांग लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे, ऐसा उनको विश्वास सहजा नहीं हो रहा। और जैसे मान लो आपस में चर्चा, नहीं चलो, हम नहीं चल पाएंगे, हम नहीं कूद पाएंगे, नहीं चलो चलो चलो, और नहीं कूद पाए तो मानो आपस में एक दूसरे को आंखों आंखों में देख करके विश्वास दिला रहे हैं, चलो मैं चलता हूं, पहले अब तुम हो जाओ आगे। उनमें से वो 4-5 मुर्गे थोड़े पीछे गए और उसमें से एक ने छलांग लगाई और वो दौड़ता दौड़ता आया और दमदार बेड़ा पार। वो जो बेड़ा है, जो कांटेदार बाड़ी लगी है, वही बेड़ा पार, दमदार था तो बेड़ा उस पार हो गया। उसने छलांग लगाई तो उनको देख करके पीछे वाले और 2 थे, 3 थे, वो चले गए कूद करके, मगर एक हिम्मत नहीं जुटा पाया तो वह पीछे ही रह गया। जब पूरा संग निकल गया, हो सकता उसके बाद उसने हिम्मत जुटा पाई हो, क्योंकि डर भी लग रहा है, हो सकता है उनमें सबसे कम उम्र का हो अथवा धैर्य कम हो तो वह हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इसी प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है, एक खेत से दूसरा खेत होते होते हुए पर आप बॉर्डर के किनारे पहुंच जाएं और उस तरफ जाना चाहे तो नहीं जा पाएंगे, इसलिए वेग समेत, वेग के साथ आना होगा। इसी प्रकार से
जब खेल कूद प्रतियोगिताएं होती हैं तो उस समय पर एक लंबी दूरी को नापने के लिए लंबी कूद होती है। दौड़ते दौड़ते आओ और एक जगह पर निशान बना रहता है, उस निशान के स्थान से आपको कूदना है। पर सावधानी ये रखना है कि कूदते समय आप पैर तो आगे करें, अगर पीछे आपके हाथ टिक गए तो आप जहाँ हाथ टिके हैं वहां से माने जाओगे। इसलिए आपको अपना कदम जहाँ गिरा है उसके उस पार आपको अपने हाथ टेकोगे तो आप आगे के माने जाओगे, अन्यथा पीछे के हो जाओगे। इसी प्रकार से एक जैसे लंबी दूर कूद होती है, एक ऊंची कूद भी होती है। उसमें बांस आदि के माध्यम सहारे से आप ऊंचा जाना है, मगर सावधानी ये रखना है कि वो बांस और उस लाइन को टच कर गए तो आप आउट हो गए। ये सब इसी प्रकार से एक बाधा दौड़ होती है। उसमें बीच में कुछ व्यवधान रखे जाते हैं कि आप आए और दौड़ते दौड़ते आए और उस बाधा को पार करके फिर आगे दौड़ जाएं। अगर ऐसा आपने कर लिया तो आपकी विजय सुनिश्चित है। पर ये इसी प्रकार से यहाँ पर वह संकेत मिल रहा है कि वेग के साथ है और वेद आत्मा की शक्ति है, वह भी उद्भूत हो रही है। और विस्फारित दिग्वाला, कभी कभी आंखें आपकी अगर मध्यम हो, जैसे कोई व्यक्ति नींद से उठा हो तो उसकी आंखें खुलती नहीं हैं, जबरदस्ती आंखें खोलने का प्रयास करता है तो भी नहीं खुल पाती हैं। फिर क्या करता है, दो आंख ऐसा गुलकना कहलाता है, आंखों को गुलको तब आपकी आंखें खुल पाएंगे। पर कोई चीज जिसमें आपको आश्चर्य प्रतीत हो रहा हो, वास्तव में विश्वास सहज नहीं लग रहा कि मैं ये काम कर पाऊंगा, पर हो जाए तो ये ऐसा, तो आपकी आंखों ऑटोमेटिक ऐसी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। आंखें कहीं बड़ी छोटी से बड़ी नहीं हो जाती, जितनी हैं उतनी ही रहती हैं, पर आंखों की जो पलक हैं वह पूरी खुल जाती हैं। एक मृग यानी हिरण छलांग भरता हुआ आ रहा है और उस पथ को ही मान लो 8 फीट का, 10 फीट का, 12 फीट का सड़क है, पर वो कभी अगर आपने हिरण को दौड़ते हुए देखा हो तो उनके चित्र आपको देखने में मिल सकते हैं। और बिट्टू तो आपके पास में है ही, टीवी भी है, उसमें आप देख सकते हैं उन दृश्यों को कि कभी कभी जब वो अति दौड़ के साथ में दौड़ते रहते हैं तो उनके चारों आगे के दोनों पैर और पीछे के दोनों पैर बीच में आ जाते हैं और आपको देखने में नहीं आएगा कि उसके पैर जमीन में है कि आसमान में है, पर वो वेग इतना तीव्र है। जिस प्रकार से ये पंखा है यहाँ लगे हैं, पंखे में कितनी पाखुड़ी हैं? है तो 3 पाखुड़ी महाराज, कहीं कहीं 4 पाखुड़ी वाले पंखे भी होते हैं, कहीं कहीं 2 पाखुड़ी वाले भी हैं। और नहीं हो तो अभी चले जाओ सामने से दुकान से निकलो, यहीं पे एक बिजली वालों की दुकान है, उसमें एक पंखा लगे रखे दुकान में ऐसे बाहर, उसमें वो बीच का पॉइंट है और एक पाखुड़ी लगी है, वो सिर्फ डेमो के लिए है कि इस कलर का ये डिजाइन का पंखा है, आप चाहो तो हम उसमें 3 पाखुड़ी लगा देंगे, आपका काम हो जाएगा। किंतु 1 नंबर पे पंखा चल रहा है तो आप 3 पाखुड़ी, आपको अभी ये नहीं चल रहा है तो आपको 3 पाखुड़ी देखने में आ रही हैं, किंतु आप 3 पाखुड़ी हैं 1 नंबर पे चलाएंगे तो समझ में आ जाएंगे, मगर जैसे ही 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर और 5 पे आ जाएगा तो आपकी पंखुड़ियां गिनना, और उसमें पंखा चल रहा है तो समझ में आ रहा है, किंतु कितने पंखे की पाखुड़ी हैं आप काउंट नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से पथ को जब वो तीव्र गति से दौड़ करके आता है तो उसके पैर भी आप नहीं देख पाएंगे कब वो छलांग लगा करके और सुदूर जा इस तरफ से आया, इतने दौड़ करके आया, द्रुत गति से आया कि कब वो छलांग लगा गया
और छलांग लगा करके कब अंतर्धान हो गया, विलुप्त सा हो गया। क्यों? उसने अपना जो लक्ष्य निर्धारित किया था उसको प्राप्त कर लिया। यह एक शुभ संकेत है। और आगे बताते हैं, बाएं हिरण दाएं जाए, लंका जीत राम तक। यह शुभ शकुन है, अच्छा कार्य है। उसके लिए बायां हिरण जब कूद करके दाएं ओर चला जाए, आपके सम्मुख देखते ही देखते मानो लंका जीत करके राम अयोध्या वापस आ गए। ऐसे ही इस सूक्त की स्मृति ताजी हो आई। और दूर सुदूर माटी ने देखा, घाटी में दिखे, कौन है वह, परिचित है या अपरिचित। अब जैसे सड़क है, सड़क पर व्यक्ति चल रहे हैं, जानवर भी चल रहे हैं, वाहन भी चल रहे हैं, कौन है। अब जानी पहचाने व्यक्ति हैं या अनजान व्यक्ति हैं। कभी कभी जिस व्यक्ति से आपको काम हो और उस व्यक्ति को आपको पहचानना है, वह पहचान आगे से नहीं करना है। वह जब व्यक्ति चले आ रहे हैं, पीछे से पहचानना है। कैसे पहचानेंगे? सन 2016 की बात है, श्रवणबेलगोल में संपर्क करना था, यह संदेश भिजवाना था कि वहां पर आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज सन 1967 में ब्रह्मचारी अवस्था में आचार्य श्री देशभूषण जी महाराज के साथ में चूलगिरी जयपुर राजस्थान से पद विहार करते हुए गए थे। वहां के रिकॉर्ड में कोई ऐसी फोटो हो, कोई ऐसे वीडियो हो उस जमाने के। महाराज उस जमाने की वीडियो कहाँ मिलेंगे? तुम पहले से ही क्यों हार मान रहे हो? मिले नहीं मिले अलग बात है, संपर्क तो करो। वहां का जो कार्यालय होगा, भट्टारक जी हैं, उनसे संपर्क करो। देखो रिकॉर्ड में कि ऐसी कोई वीडियो, कोई फोटोग्राफ्स हैं क्या? ठीक है महाराज। जिस व्यक्ति से हमने ये बात कहा था, वो व्यक्ति बोला कि महाराज अपन भी तो ढूंढ सकते, नहीं ढूंढ सकते? कैसे? गूगल तो है ही अपने सामने। बिट्टू में अपन ढूंढ सकते हैं। ढूंढो। 5 मिनट के भीतर महाराज एक वीडियो मिल गया। खुलो। तो 1967 में एक ब्रिटिश पाथे करके लंदन की कंपनी थी, उसने लाखों वीडियो बनाए हैं और वो सब गूगल पर लोड हैं। जिनको देखना हो, जिनके पास बिट्टू हो, वो अभी भी खोल करके देख सकते हैं। ब्रिटिश पाथे करके आप 1967 महामस्तकाभिषेक श्रवण बेलगोला डालेंगे तो वो 2 मिनट 13 सेकंड का वीडियो आपको देखने मिल सकता है। चालू किया उस भाई ने देखा, जरा दोबारा रिवर्स करो। दोबारा देखा, मन में तृप्ति नहीं होने लगा, दोबारा रिवर्स करो। जो चीज हम ढूंढ रहे थे वो इसमें मिल गई। क्या है कि बहुत से लोग मस्तकाभिषेक के लिए पहाड़ पर चढ़ करके जा रहे हैं और जाते जाते भीड़ पहले फ्रंट देखने में आ रहा है उन सबका, फिर पीछे से का दृश्य देखने में आ रहा है और अचानक विद्याधर भी उसमें भीड़ के बीच में है, चले जा रहे हैं और वे लौट करके ऐसे देख रहे हैं और वो वीडियोग्राफी हो गई। हम कहते रिवर्स करो, फिर से रिवर्स करो। और फिर दोबारा देखा, तिबारा देखा, 4-5 बार में निश्चित कर लिया कि हाँ ये विद्याधर ही हैं। तो हमने कहा देखो, जो हम चीज श्रवण बेलगोल में ढूंढवा रहे थे, कांकरी में लड़का है और गांव भर में टेर रहे हैं, देखो यही अपन को विद्याधर देखने में मिल गए। तो जहां चाह है वहां राह मिल सकती है, प्रयास करने पर। हमने कहा कि देखो आप आगे से नहीं पहचान पाए, अपने पीछे से देखते हुए विद्याधर को ढूंढ लिया और विद्याधर जी की वह उस समय का एक छोटा सा वीडियो क्लिपिंग 2 मिनट 13 सेकंड का गूगल पर ही मिल गया। अभी हाँ, वो तो बाद में पुस्तकों में तो बाद में आ गओ का, पहले से आ गओ का।
तो उसी के बाद तो हमने कहा कि अब जिस चीज डलवा भी ले अपन किताब में, तो अनिर्वचनीय व्यक्तित्व अथवा श्रवण परंपरा के संवाहक उस पुस्तक में वो वीडियो भी का वीडियो क्लिपिंग लोड करवा दी। तो जानकारियां अगर हो तो अपन प्रयास करने पर सफलता मिल सकती है। इसी प्रकार से राज्य तो बताओ, नहीं तो किताब की बात गौण हो जाए, आप संस्मरण सुना दोगे तो हमारे विषय छूट जाएगा। एक बार आचार्य भगवान के श्रीमुख से हमने सुना था कि जब आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की संलेखना का प्रसंग चल रहा था, उस समय पर एक फोटोग्राफर आया था और उसने सैकड़ों नहीं हजारों फोटो लिए होंगे। पूछा आचार्य श्री से कौन था वो, नाम याद नहीं हमें। अब जहां से उनने बात बताई थी अपन वहीं पहुंच गए कि नहीं पहुंची। फिर कहीं प्रसंग से प्रसंगांतर हुआ, कभी दोबारा चर्चा हुई तो आचार्य श्री के मुख से सुना कि एक विद्वान थे जैन साहित्य के, बड़े अच्छे दार्शनिक विद्वान थे। उन्होंने काव्य भी लिखे, महाकाव्य भी लिखा, उपन्यास भी लिखा। उनके परिवार का वो लड़का था, उनके साथ में आया, और वो जो विदेशी थे अब उनका नाम तो पता नहीं। इन विद्वान का नाम पता किया, पर इसके बीच में सागर विश्वविद्यालय में एक पुस्तक आई, जन आर्ट एंड रिचुअल्स, अंग्रेजी में पुस्तक थी। पुस्तक एक व्यक्ति लेकर के आए, देखा तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने एक क्षुल्लक दीक्षा दी थी। उन क्षुल्लक दीक्षा के उसमें 4 या 6 फोटोग्राफ्स थे। एक फोटोग्राफ्स में आचार्य श्री आहार करने के लिए जा रहे हैं, अंजलि मुद्रा लेकर के, उनके पीछे पीछे एक क्षुल्लक जी भी चले जा रहे हैं। एक दृश्य में आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज आहार कर रहे हैं, वृद्धावस्था है, आचार्य श्री यहाँ ऐसा हाथ पकड़े हैं, दूसरी तरफ एक दूसरा श्रावक ऐसा हाथ पकड़े हैं, एक श्रावक यहाँ पैर दबा रहे हैं, दूसरा श्रावक यहाँ पैर दबा रहे हैं। ऐसे लगभग 4-6 फोटोग्राफ्स देखे तो थे हमने किताब में, अब किताब का नाम हम भूल गए। यथार्थी सागर विश्वविद्यालय में है किताब, एक शिविर का भैया ढूंढो महाराज। अब किताब में कैसे ढूंढे, या तो लेखक का नाम हो, पुस्तक का नाम हो, प्रकाशक का नाम हो, नाम तो अब याद नहीं है, गलती हमारी कि हमने नोट नहीं किया। कैसे ढूंढे महाराज, नहीं मिली पुस्तक। हमने कहा कि कोई बात नहीं, तो वही बात है, जहाँ चाय है वहां राह तो निकलेगी। एक व्यक्ति दिल्ली से आए, उनसे कहा कि देखो ऐसी कोई पुस्तक है, विदेशी लेखक है। विदेशी लेखक तो बहुत से हैं, ढूंढो तो मिलेगी पुस्तक। जानकारी मिली कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में एक ऐसी पुस्तक मिल गई। पुस्तक का नाम है जन आर्ट एंड रिचुअल्स। 2500 निर्माण महोत्सव के प्रसंग पर वह विदेशी व्यक्ति ने पुस्तक लिखी। लेखक का नाम है एबरहार्ड फिशर, उसकी पत्नी है जुट्टा फिशर। उसने पुस्तक लिखी और उनके सहयोगी थे, उन व्यक्ति का भी नाम मिल गया। अब ये व्यक्ति कहाँ मिलेगा, क्योंकि आचार्य भगवान के मुख से एक बार हमने सुन लिया था कि वो फलाने साहित्यकार हैं, बंबई में हैं। बंबई में है तो बंबई में ढूंढवाते हैं। पता चला कि एक पत्रिका है, उसके वो उप संपादक थे। वहां संपर्क, आवाज तो बिट्टू आपके हाथ में कहीं से हिला सकते हो। उस जमाने में ये संसाधन नहीं थे, तो जब कोई व्यक्ति उस नगर का, गांव का आए तो संपर्क किया जाए। पूछा पता करो भैया कि वो आपका बेटा कहाँ है। संपर्क किया उनसे, उन्होंने बताया कि हमारा बेटा तो पुणे में है। पुणे में कहाँ है? जब पुणे के कोई व्यक्ति आए, उनसे कहा भैया जरा पता करो इस नाम के व्यक्ति पुणे में कहाँ मिलेंगे अपन को। उन्हें तो एड्रेस भी नहीं बताया। फिर भी पुरातत्व से संबंधित कोई विभाग में वो कार्यरत है, ऐसा कुछ मोटी मोटी जानकारी मिली।
पूना के व्यक्ति ने पता किया, महाराज अभी अभी जानकारी मिली है कि उनका ट्रांसफर बेंगलोर हो गया। अब बेंगलोर में ढूंढवाओ। जैसे तैसे बेंगलोर के व्यक्ति को ढूंढा, उनने बताया कि महाराज वो व्यक्ति कई वर्ष पहले यहाँ से दिल्ली चले गए। पृथ्वी गोल है सो घूमत रहो नाए से माए, मगर हमने तो ठान लिया था अपन को तो ढूंढना है तो ढूंढ लेंगे। कैसे ढूंढेंगे? चलो बेंगलोर से दिल्ली की जानकारी मिल गई। दिल्ली में भी पता किया, उनके घर तक तो व्यक्ति पहुंच गया, पर उनने थोड़ा सा उनकी आपस में जो भी कहा हो, न नाम बताया पुस्तक का और न लेखक का नाम बताया। मेरे पास कोई जानकारी नहीं। जहां से चले थे उतने पहुंच गए, जीरो पे। ये नाम तो पूछ लेते उनसे, नाम भी नहीं बताया उन्होंने। कोई बात। एक व्यक्ति बंबई से आए, ऐसी चर्चा निकली, उन्होंने कहा कि हमारा भतीजा है, वो जर्मनी में बिजनेस के लिए ऑफिस खोल रहा है, आप आशीर्वाद दे दो। अरे भैया रुक जा, आशीर्वाद तो दे रहे, पहले हमारा काम करवा दो। जर्मनी में एक विद्वान है, उनको ढूंढना है। महाराज इतनी बड़ी जर्मनी में कैसे ढूंढेंगे? रास्ता बता देते हैं। आपके यहाँ पर बंबई में, जैसे दिल्ली में तो दूतावास रहते हैं विदेशों के, किंतु वाणिज्य व्यापार संबंधी दूतावास बंबई में भी उनके ऑफिस खुले हैं, कॉन्सुलेट जनरल कहलाता है। वहां आप एक पत्र लिखो कि हम भारत में एक संगोष्ठी करना चाहते हैं जिसमें जर्मन के इंडोलॉजिस्ट को हम बुलाना चाहते हैं, आप हमें उनके नाम पते उपलब्ध करवा दें ताकि हम भारत में उन पर संगोष्ठी करवा सकें। पत्र दिया, एक हफ्ते के भीतर जानकारी आ गए, 22 इंडोलॉजिस्ट के नाम पते आ गए, जिसमें अपन को जिन एवरहार्ड फिशर से संपर्क करना था उनका नाम पता भी अपने हाथ में आ गया। अब इनसे संपर्क करो ईमेल। उनको ईमेल करवाया, कुछ दिनों के बाद दोबारा करवाया। दोबारा संपर्क करने पर उन्होंने आचार्य के 10 कलर्ड फोटोग्राफ्स, जो अपने यहाँ तो उस जमाने में अच्छी प्रिंटिंग के लिए ब्लैक एंड व्हाइट भी प्रिंटिंग नहीं होती थी, उनने 10 कलर्ड फोटोग्राफ्स भिजवाए। इतने ही नहीं, उसके साथ साथ उनकी ट्रांसपेरेंसी जो फिल्म बनती थी प्रिंटिंग के लिए, वो भी बना करके भेजिए, इस आशय के साथ कि हमें तो आचार्य विद्यासागर जी के पास हम गए थे, उन्होंने हमें बहुत कुछ जैन धर्म के बारे में जानकारियां दी थी, हमने तो उनके फोटोग्राफ सुरक्षित रखे थे, शायद यही वो फोटोग्राफ्स आप चाहते होंगे। तो 10 कलर्ड फोटोग्राफ्स प्राप्त करके हम अति प्रसन्न हुए। संयोग से उस समय पर मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज एक पुस्तक लिख रहे थे, आत्मान्वेषी, किन्होंने पढ़ी हो तो उसमें वो 10 कलर्ड फोटोग्राफ्स में से 6 फोटोग्राफ्स उसमें छाप लिए। अब हमने महाराज से पूछा, महाराज बाकी के 4 फोटो कहाँ हैं? हमने कोई दे गए। हे भगवान, आसमान से गिरे और खजूर में फिर अटक गए। अब का हो? तब से संपर्क करते करते जर्मनी फिर संपर्क किया, वो जर्मनी से छोड़ करके स्विट्जरलैंड चले गए। अब स्विट्जरलैंड में कैसे संपर्क करें? मगर वही बात है, जहाँ चाय है वहां राय है। स्विट्जरलैंड में भी उनको ढूंढ लिया। और अभी सन 2022 में जब कुंडलपुर में पंच कल्याण प्रतिष्ठा थी आचार्य भगवान के सन्निधि में, उस समय पर उनसे पुनः संपर्क करवाया कि भाई आपने वो 10 फोटोग्राफ्स भेजे थे, वो हमारे पास आज नहीं है, और यहाँ इतना बड़ा महावस्ताभिषेक पंच कल्याण प्रतिष्ठा जिसमें लाखों लोग आएंगे और आप कुछ फोटोग्राफ्स आचार्य के भेज सकें। उस महोत्सव में उस जमाने की स्मृति आचार्य विद्यासागर मुनि विद्यासागर के रूप में तब थे और आचार्य विद्यासागर के रूप में आज है। आप भी देखेंगे, अगर आप आ जाएं तो सबसे अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि मैं तो अभी नहीं आ पाऊंगा, मगर अपने 10 फोटोग्राफ्स फिर उन्होंने भिजवाए, उनको बड़ा लॉन्च करके तैयार करवा करके उस महामहोत्सव में उसका विमोचन करवाया। केंद्रीय मंत्री आए थे उस समय पर, सिंधिया जी, उनने उनका विमोचन करके आज भी वो
वहाँ ज्ञान साधना केंद्र कुंडलपुर में वो 10 फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं। तो जहाँ फिर उन्होंने बताया कि हमारे पास तो हजारों फोटोग्राफ्स है, लगभग 40,000 फोटोग्राफ्स है हमारे पास में, उन सबको हम डिजिटलाइज करवा रहे हैं, आपको हम शीघ्र भेजेंगे। मगर आप अगर चाहें तो वह इतना बड़ा अगर कार्यक्रम है तो एक 2-2.5 मिनट की एक वीडियो क्लिपिंग उस जमाने की आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की संलेखना के समय की 2.5 मिनट की वीडियो क्लिपिंग उनने भेजी, जो आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के आचार्य पद पदारोहण दिवस के प्रसंग पर वो 2.5 मिनट की वीडियो क्लिपिंग कार्यक्रम में चलवा करके दिखवाई थी। तो आपको ज्ञान सागर जी महाराज की संलेखना का प्रसंग जीवंत रूप में देखने के लिए मिल सका। और यह अभी भी संपर्क उनसे जारी है कि अगर वो जो हजारों फोटोग्राफ्स उनके पास में हैं वो प्राप्त हो जाएं तो अपने तो बारे न्यारे हो जाएं। आचार्य श्री के वो दृश्य उस जमाने की, उसी समय का उनका एक फोटोग्राफ ऐसा भी देखने में आया जो न भूतो न भविष्यति जैसा था। क्या था विशेषता उसकी कि एक जैसे अपने मंदिर में मूलनायक श्री आदिनाथ भगवान कौन से आसन में विराजमान है? पद्मासन। वसु में बाएं पैर के ऊपर दायां पैर होता है, बायां हाथ के ऊपर दायां हाथ होता है, किंतु एक होता है बद्ध पद्मासन। योग साधना में जो निष्णात होते हैं, जिनका शरीर लचीला हो जाता है, वही उस बद्ध पद्मासन को लगा सकते, सामान्य व्यक्ति नहीं लगा सकते। क्यों कि पद्मासन लगाना ही कठिन है। और फिर यह दायां हाथ यहाँ से ले जाओ और यहाँ से बायां पैर का अंगूठा पकड़ो और यहाँ से ले जा करके बायां हाथ दायां पैर के अंगूठे को पकड़ ले, करके देखना कितना कठिन है। कठिन नहीं, महा कठिन है। उस आसन को आचार्य भगवान ने लगाया था। उसी एबरहार्ड फिशर की पुस्तक डेनमार्क से डच भाषा में प्रकाशित हुई। हमने डेनमार्क से भी वो पुस्तक मंगवा ली और उसमें वो फोटोग्राफ जब देखा तो श्रमण संस्कृति के संप्रवाहक पुस्तक के शायद 155 पृष्ठ पर वो फोटो जुड़वा दी कि कम से कम आचार्य भगवान के दुर्लभ दृश्य हैं, ऐसे तो कम से कम संग्रहित हो जाए तो वह आपको देखने को मिल सकता है। हमारे पास पुस्तक ऊपर धरी है, जिनके देखने हो वैसे बिट्टू में डली है। अगर आप विद्यासागर.गुरु ऐप अगर लोड कर ले अपने में, उसमें श्रमण संस्कृति संप्रवाहक पुस्तक देखेंगे तो शायद 155, जहाँ तक ध्यान तो है 155 पृष्ठ पे वो फोटो आपको बद्ध पद्मासन लगाए हुए आचार्य विद्यासागर जी का वो अनुपम दृश्य आपको देखने के लिए मिल सकता है। अगर चाहो तो बिट्टू में अभी खोल लूं। समय आपका हो गया है कुछ कार्यक्रम सूचना का कितने रखो। हाँ, वो एक बात कहना थी कि आचार्य भगवान आपके घर तक पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंच सकते हैं? वे तो महाराज उनकी तो समाधि हो गई, मगर एक बहुत दुर्लभ प्रसंग अभी प्राप्त हुआ। जब आचार्य श्री समय सागर जी का आचार्य पद पदारोहण का समय प्रसंग था, उस समय पर हमारे संघ में ज्येष्ठ श्रमण मुनि श्री प्रभास सागर जी महाराज हैं। उन्होंने वहाँ कुंडलपुर में बोरों में जो रद्दी भरी रहती है, कचरा जिसको आप कहते हैं, आपके मंदिर से भी ऐसी कचरा कितना चला गया होगा, क्या दुर्लभ जानकारी सामग्री उसमें से चली गई आपको पता नहीं चलेगा। उस कचरे में आचार्य श्री के द्वारा लिखी हुई डूबो मत लगाओ डुबकी पुस्तक की पांडुलिपि रखी थी। महाराज ने दिखाई कि महाराज जी आचार्य श्री की राइटिंग, हमने बिल्कुल 100% आचार्य श्री की राइटिंग है और आचार्य श्री की पांडुलिपि इस कचरे में डली है। ऐसा दुर्भाग्य है हमारा समाज का कि इतनी बहुमूल्य निधि है। उन्होंने मुनिश्री संभव सागर जी को दिखाई और अभी मुनिश्री संभव सागर जी ने उस पुस्तक को, वैसे तो वो पुस्तक पहले भी प्रकाशित हो चुकी है, किंतु इस बार आपको अनुपम निधि के रूप में यह पुस्तक आचार्य श्री की हस्तलिपि में ज्यों की त्यों प्रकाशित हुई है। अगर आपको चाहिए हो तो किताब आपको मिल सकती है। कैसे मिलेगी? 5 पुस्तकों का एक सेट तैयार होकर के
आपको मिलेगा। एक नहीं मिलेगा, 5 मिलेंगे। हम क्या करेंगे आज 5 पुस्तकों का? आप ये कर सकते हैं, एक पुस्तक अपने घर में रखो, 4 अपने रिश्तेदार, नातेदार, बेटा बेटी, बहू, दामाद जो भी हैं उनको दो, ताकि आचार्य भगवान की हस्तलिपि आप स्वयं अपने हाथ से छू करके देख सको, अपनी सगी आंखों से पढ़ सको। पुस्तक आपको राशि भैया बताएंगे कितनी राशि में आपको मिलेंगी। अगर आप पहले एडवांस, कोई बहुत महंगी नहीं है क्योंकि पुस्तक 1-2 नहीं छपी हैं, 1,02,750 प्रतियां छपी हैं, इसलिए पुस्तकें घर घर में पहुंचे। अगर 350 घर की समाज है तो कम से कम 350 के 5 के सेट तो आपके घर, प्रत्येक घर में। ये बहुत महंगी नहीं है, 45 रुपया एक पुस्तक की कीमत है, तो 225 रुपया 5 पुस्तकों की। इतने के तो गुटखा खा जाता आदमी। इसलिए हर घर में एक सेट अवश्य पहुंचे। जो भी व्यवस्थापक हैं, भैया बैठे हैं जैन साहब, इनके पास में अपनी राशि अगर आप जमा कर देंगे, उतनी पुस्तकें 10 लक्षण के बीच में अगर प्रयास करेंगे आ जाए, तो घर घर में आचार्य भगवान चरण तो पहुंच रहे हैं। पर जिसकी राशि वो रखी इन्होंने, उतनी राशि देगा तो उसके घर में आचार्य भगवान के चरण पहुंचेंगे। किंतु ये बहुत टू मच राशि में आपके घर में आचार्य भगवान की पांडुलिपि किताब के रूप में पहुंच सकती है। आप प्रयास करेंगे तो मिल जाएगी।